अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये कल का ब्लॉग है। कल माह रमज़ान का 27वां रोज़ा था। हमारा रोज़ा तो बहुत अच्छा गया। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस कल मैं उठ गई थी करीब 3 बजे और फिर मैंने 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ी। उसके बाद नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर मुझे बज गए थे 4। फिर मैंने हस्बैंड जी को उठाया और फिर हस्बैंड जी नहाने चले गए और उनके नहाते नहाते मैंने खाना रेडी कर लिया और फिर हम लोगों ने एक साथ सहरी की। तो सहरी करने के बाद फिर हम वेट करने लगे अज़ान का। अज़ान की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, चाहे किसी की आवाज़ में अज़ान हो, लेकिन हर किसी की आवाज़ में अज़ान बहुत अच्छी लगती है। दिल करता है कि बस सुनते रहो, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अज़ान सुनने के बाद फिर हम लोग चले गए वज़ू करने और वज़ू करने के बाद फिर हम दोनों ने एक साथ फ़जर की नमाज़ अदा की। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड जी घर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि आपको पता ही है गाइज़ कि हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो इतनी सुबह सुबह उठकर जाना सही नहीं लगता है किसी को तंग करके। क्योंकि एक तो हमें उन्होंने मेन गेट की चाबी भी नहीं दी हुई है, तो फिर उसकी वजह से भी दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो गाइज़ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हस्बैंड जी ने थोड़ा टाइम कुरान पाक की तिलावत की और मैंने तस्बीह वगैरह पढ़ ली। तो फिर उसके बाद हम लोग सो गए और फिर हम उठे वही 1 डेढ़ घंटे के बाद। फिर मैंने हस्बैंड जी को उठाया और मैं उनके लिए टिफ़िन पैक करने लगी इफ्तारी के लिए। तो मैंने हस्बैंड जी को दिया आज खजूर, बादाम और साथ में ब्रेड जैम लगा के, क्योंकि हस्बैंड जी को ज़्यादा खाते नहीं है और उनको वहाँ पे ऑफिस में टाइम भी नहीं लगता है खाने का, तो फिर वो थोड़ा सा ही लेके जाते हैं, बाकी घर पे आके खा लेते हैं। तो हस्बैंड जी के जाने के बाद फिर मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली। और ये देखिए यहाँ पे मैंने डेकोरेशन की हुई है रमज़ान की। ये मैंने बैनर बनाया है रमज़ान करीम का और ये साथ में 5 वक्त की नमाज लिख के रखी हुई है कि कितनी कितनी रकात होती है कौन सी नमाज में। और ये सदका बॉक्स बनाया है मैंने। और ये देखिए मैंने मतलब एक मिरर था वो टूट गया था, तो उसके गत्ते से मैंने बना दिया। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना ट्राई किया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सब कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। तो जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे धोने वाले मैंने वो भी धो लिए थे और सारे काम ख़त्म करते करते मुझे दोपहर हो गई थी और जोहर का टाइम भी हो चला था। तो फिर इसके बाद मैंने जोहर की नमाज़ अदा की। तो गाइस मैं अभी नमाज़ मतलब धीरे धीरे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसा होता है कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए नमाज में, तो मैं बहुत ही आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वही तस्बीह वगैरह पढ़ी। मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, एक तो होगी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये वाली होगी। एक मैं पढ़ लेती हूँ या रज़ाकू, बाकी मैं दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ जो भी मुझे आता है। तो जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद और तस्बीह वगैरह पढ़ने के बाद फिर थोड़ा टाइम के लिए मैं सो गई। तो जब मैं उठी तब तक असर का टाइम भी हो चुका था। फिर मैंने वज़ू वगैरह किया और साथ में असर की नमाज़ भी अदा कर ली। तो फिर वही उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने तस्बीह वगैरह पढ़ी और अल्लाह का ज़िक्र किया। तो गाइस कल लाइट भी बहुत तंग कर रही थी, कल लाइट भी नहीं थी। तो लाइट ना होने की वजह से मेरा फ़ोन भी लो था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, बस छोटी छोटी क्लिप्स ही शूट की हैं। तो गाइस इफ्तार के टाइम फिर मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था लाइट की वजह से। मैंने चाय बना ली थी, साथ में स्नैक्स हो गए थे और रस थे, तो इसी से मैंने इफ्तार किया। अल्लाह का शुक्र है इसके लिए भी। तो गाइस फिर लाइट ना आने की वजह से मेरे से डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाया गया। तो मैंने हस्बैंड जी से बाहर से मंगवा लिया था, मेरा डोसा खाने का मन था तो मैंने हस्बैंड जी से डोसा मंगवाया था। फिर हम लोगों ने डिनर किया। तो गाइस ये ब्लॉग मेरा यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा।
और गाइस आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों की तैयारियां हो गई हैं या नहीं, मुझे वो भी कमेंट में बताना। हम लोगों की तो अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, देखते हैं अभी संडे को शायद जाएंगे, फिर कपड़े वगैरह लेके आएंगे। तो बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।